हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज की जो है सुबह मेरे जो सर में चोट लगी है, तो डॉक्टर ने प्राइवेट से मैंने दवाई कराया है। तो डॉक्टर ने कहा है कि ये एक्सरा करने के लिए, पहले तो एक्सरा के लिए बोले थे। मैं तो बोली कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक्सरा करवा लूँगी, दिखा दूँगी आपको फिर। क्योंकि ये हमारे जो घर में जो है प्राइवेट डॉक्टर है, वो मतलब घर में कुछ भी होता है तो उन्हीं के पास से सारा इलाज होता है। तो मैंने भी अपना कराया है, दिखाया है। तो उन्होंने कहा, पहले तो दवाई दिया है, दवाई देने के बाद फिर कहा है कि एक्सरा वगैरह ये सब करने के लिए। लेकिन दवाई से मुझे कोई फ़र्क ही नहीं लगा। तो फिर कहा है कि ऐसा करो, पहले तुम अस्पताल में जाके ऐसे करवा लो, वहाँ से मतलब चेकअप वगैरह ये सब तुम्हारा वहाँ पे सही से हो जाएगा। और यहाँ ऐसे करोगे प्राइवेट में, अगर मैं ये चीज़ को करूँगा तो फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब खर्चा बहुत ही ज़्यादा बैठ जाएगा। उसने बताया बहुत खर्चा बैठ जाएगा। सो तुम्हें ये जो है ना, ये काम यहीं अस्पताल में करके देखो। तो मैं भी बोली कि ठीक है, देखते हैं, करते हैं। तो फिर आजकल हम कर रहे थे और वो अपनी तरफ से जो दवाई दिए थे वो दवाई हम इतने खा रहे थे। और आज जो है मुझे जाना था, अस्पताल जाना था। तो मैं उठ गई थी, 6 बजे उठ गई थी। और उठने के बाद जो है हम बच्चों के लिए जो है नाश्ता तैयार किए। नाश्ता तैयार करने के बाद फिर घर में जो है नाश्ता मतलब दाल रोटी ही बनाए थे और भुजिया बनाए हुए थे। तो वो सब कर लिए और हमारा टाइम भी हो रहा था जाने का, क्योंकि अस्पताल में जो है जितनी जल्दी मतलब जितनी सुबह निकलो उतना अच्छा होता है। तो हम निकल गए थे, फिर नाश्ता बना के निकल गए और पानी नहीं भरे थे। मैंने सोचा पानी तो इतना था, पानी की इस्तेमाल हो जाता, हमारा दिन का हो जाता। तो इसलिए मैंने पानी नहीं भरी है। फिर मैं चली गई मतलब अस्पताल के लिए मैं निकल गई। और निकलने के बाद फिर मैं ऑटो कर ली कि मैं जाते समय जो है ऑटो कर लेती हूँ, जब वापसी में जो है मैं ऐसे घूमते फिरते आ जाऊँगी, पैदल ही आ जाऊँगी, ये सोच ली थी मैंने। तो मैं इधर से जो है घर से जब निकली थी तो मैंने ऑटो पकड़ लिया था। और ऑटो जो है सीधे डायरेक्ट जो है अस्पताल के पास मतलब छोड़े। तो मैं अस्पताल में गई। तो वहाँ पे जाने के बाद जो है, पहले तो कोई ऐसा रूल नहीं था, लेकिन एक हफ्ते से जो है ये रूल मतलब स्टार्ट हुआ है। पहले तो ऐसा था कि लाइन में लग जाते थे, पर्चा बनवाओ फिर दिखवा लो डॉक्टर से, इस तरीके से था। और अब है कि कोई टोकन लेना पड़ता है, एक ऐप होता है, मोबाइल में डाउनलोड करो, उसके बाद जो है उसे उसी पे मतलब अपना सारा जो है अपना इन्फॉर्मेशन जहाँ हम रहते हैं सब कुछ उस पर डालो। तो फिर वो है टोकन मिलेगा, उस पर टोकन नंबर आता है, उसी नंबर से फिर लाइन में लगो। और फिर जो दिक्कत प्रॉब्लम है फिर लाइन में लगने के बाद वो नंबर मिलता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ, वहाँ पे गए तो बहुत ही भीड़ हो रही थी। तो समझ में नहीं आ रहे थे, लोग कह रहे थे कि इतना मतलब ये क्या हो रहा है। कुछ को समझ में आ रहा था, कुछ को नहीं आ रहा था समझ में। कुछ लोग ऐसे थे कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था। अब हर किसी को थोड़ी ना समझ में आ जाती है, वो भी एकदम से अचानक से। तो कुछ ऐसा ही हुआ, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब कैसे क्या करे नहीं करे। फिर पता करी कि किस तरीके से क्या होता है। तो फिर एक भैया थे, भैया से पूछी कि कैसे क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद फिर तुम अपना ईमेल वगैरह सब उसमें डालो, फिर तुम्हारा हो जाएगा। इसी में टोकन नंबर आएगा, तुम्हारा मोबाइल में ही आएगा। तो मेरे फ़ोन में तो मैं यहाँ पे वाईफाई घर में है, तो वाईफाई से इस्तेमाल होता है मेरा। अब मोबाइल में रिचार्ज ख़त्म हो चुका था, तो वहाँ पे तो मैं सोचनी पड़ेगी फिर किस तरीके से होगा। तो फिर वहाँ पे मैंने किसी से जो है नेट जोड़ा, अपने वाईफाई मतलब मोबाइल में जोड़वा के, और जोड़ने के बाद जो है अपना वो जो है डाउनलोड करे, जो ऐप बताए वो ऐप डाउनलोड करने के बाद फिर मैं अपना ईमेल वगैरह ये सब दी। उसके बाद जा कर के जो है हमारा टोकन नंबर आया। उसके बाद जब तक हमारा टोकन नंबर आया, उसके बाद जो है लाइन बहुत लंबी लगी थी। जब मैं गई थी एकदम खाली था, 1-2 जने थे। और जब तक हमारा टोकन नंबर आया, लाइन इतनी लंबी लग गई एकदम से, बहुत लंबी लाइन लग गई उसमें। फिर लाइन में खड़े रहे, खड़े लगने के बाद फिर हमारा नंबर आया। नंबर आने के बाद जो है फिर जा कर के हम अपनी प्रॉब्लम बताए क्या है। तो उनको तो समझ में नहीं आ रहा था। वो लोग जो पर्चा बना रहे थे वो भी कह रहे थे कि मतलब सर वाले के पास भेजे या डेंटल वाले के पास भेजे। उनको खुद ही कंफ्यूज हो रही थी जिस तरीके से हम बता रहे थे, क्योंकि हमारे सर के जो है ना, सर चोट तो सर में लगी है, लेकिन प्रॉब्लम जो है मुंह में भी आ रही है। तो यही दिक्कत थी। तो उनको भी समझ में नहीं आया, तो उनने जहाँ भेजे, मुझे जो नंबर में भेजे रूम नंबर में, उस रूम नंबर में गए। वहाँ पे गए तो वहाँ पे जो है मैंने बताया ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ को मतलब मैं नहीं देखता, सो तुम किसी और इसमें जाओ। उन्हें कोई और नंबर दे दिया। फिर मैं बाहर निकल के आई तो फिर उनको बताई कि ये मना कर रहे हैं। फिर उनने दूसरा नंबर दिया, मतलब कमरा नंबर दूसरा बताया। तो फिर जो कमरा नंबर बताए वहाँ मैं गई।
तो वहाँ जाने के बाद जो है मेरा नंबर आया, तो मैं गई डॉक्टर से बताई इस तरीके की बात है। तो डॉक्टर ने कहा है कि अभी 15 दिन का दवाई ले जाओ और गर्म पानी का सिकाई करना, ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं ऐसे तो गर्म पानी की सिकाई करती ही थी, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं लगा मुझे। दवाई भी खा रही थी, कुछ फ़र्क नहीं लगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो है वो 15 दिन का दवाई दिए हैं, वो देखेंगे अपने हिसाब से। उसके बाद जो है MRI होगा सर का, क्योंकि मुझे पहले ही डॉक्टर जो है यहाँ पे एक्सरा के लिए भी बोले थे, और बोले थे कि एक्सरा जो है आधे हिस्से का होगा भी तो पूरा होगा, और पूरा होगा तो ये MRI ही होगा। तो इसलिए मुझे अस्पताल में भेज दिया गया था। तो फिर मैं वहाँ पे गई, तो अब मुझे लग रहा है 15 दिन के बाद जब हम जाएंगे, जब जा कर के हमारा होगा MRI होगा सर का, क्योंकि दिक्कत आ रही है मुझे। तो यही है। तो अस्पताल का काम तो हो गया था हमारा। जब हम फिर वापसी में हम आ रहे थे, हम पैदल ही आ गए वापसी में। तो जब हम आ रहे थे तब हमारा जो है राशन जहाँ से हम उठाते तो वहाँ पे हमारा राशन मिल रहा था। तो राशन के लिए जो है हम पूछे वहाँ पे जाके कि मतलब यूपी वाले का राशन मिलता है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि हाँ मिल जाता है राशन। तो मैं वहीं से जैसे हम आए, हम बोले कि 1 घंटे में आ जाने के लिए। फिर मुझे लग रही थी भूख लग रही थी, तब वहाँ पे आके जो है नाश्ता जो हम बना के गए थे वही नाश्ता हम घर में आके नाश्ता करें। नाश्ता करने के बाद जो है फिर दवाई लिए। दवाई लेने के बाद जो है हमारा घर जो है बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था। किचन भी मतलब हमारा गैस तो ख़त्म हो रहा था, तो हम वहीं अपने पड़ोस में ही बना रहे थे, अपनी जेठानी के घर पे ही बना रहे थे किचन में। तो घर गंदा तो नहीं हो रहा था ज़्यादा, लेकिन फैला हुआ कुछ ज़्यादा था। मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई थी तो फैला तो रहेगा ही, जाहिर सी बात है। तो मैं आई वहाँ से, तो आई तो फिर उस टाइम में फिर सिलेंडर भी आ गया था, हमारा सिलेंडर आया था। तो फिर मैं लगा के देखी, उसमें रेगुलेटर लगाई तो रेगुलेटर हमारा हो रहा था, लीक हो रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि फिर रेगुलेटर कहाँ से लीक हो रहा, मतलब लीक दिखा रहा था, गैस लीक हो रहा था, लेकिन उसी से हम इस्तेमाल भी कर रहे थे। उसके बाद जो है अचानक वो रेगुलेटर जो है ना, उसको मतलब चालू जो करते हैं हम जहाँ से रेगुलेटर के पास से, वहाँ से जो है वो एकदम से चारों तरफ घूमने लगा, मतलब वो ख़राब हो गया, मतलब स्लिप हो गया। तो उसे हम हटा दिए। हम सोचे कि पहले काम कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम जाएंगे रेगुलेटर लेने के लिए। तो हम रेगुलेटर लेने के लिए जो है हम घर का जो है काम से हम फ्री हो गए थे, बर्तन वगैरह झाड़ू ये सब कर लिए थे। उसके बाद हम गए थे रेगुलेटर लेके आए थे। रेगुलेटर लेके आने के बाद फिर हम चले गए थे हम राशन लेने के लिए। तो वहाँ पे से हमारा राशन जो है मिल गया था। राशन बहुत कम मिला था, हमारा KYC सबका हुआ है, लेकिन राशन वाले ने कहा कि 2 जने का राशन मिलेगा सबका, मतलब KYC करवाने के लिए, जबकि हम करवा रखे हैं। तो बहुत ही कम मिला राशन इस बार, ज़्यादा नहीं मिला है। तो हम आ गए थे, राशन लेके आए थे। फिर छत पे बैठ के मैंने गेहूं को साफ़ किए थे। गेहूं साफ़ करने के बाद फिर मैं चक्की पे चली गई थी। आटा थोड़ा था, कम था आटा। मैं सोची कि पिस जाएगा तो सही रहेगा, तो मैं उसी टाइम में फिर साफ़ करके मैं चली गई थी चक्की पे। और चक्की पे से जाने के बाद जो है मैं आटा पिसवा करके लेके आ गई थी हाथों हाथ। और फिर वहाँ से आई थी, तो वहाँ से आने के बाद मैं चली गई थी सब्ज़ी मंडी। और सब्ज़ी मंडी में मैं लाई हूँ, यही सब्ज़ी सब लाई हूँ। सब्जी सब तो हो रहा है, बहुत ही सस्ता हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा था सब्जी से मैं क्या लाई। फिर मैं पत्ता गोभी उठा के ले आई और हरा धनिया और अदरक हमेशा, मतलब अब चाय ठंडी आई है तो चाय में डाल के बहुत ही अच्छा लगता है पीने में। तो अदरक मैं लाई हूँ, खास करके अदरक की वजह से गई थी। और यहाँ पे जो है मैं पत्ता गोभी ले आई हूँ। तो मैं सोच रही थी कि सब्ज़ी बनाओ या भुजिया बनाओ, समझ में नहीं आ रहा था। सब्ज़ी से अच्छा सब्ज़ी जो है मटर डाल के जो बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है, और इस तरीके से भुजिया फिर अच्छा लगता है। तो फिर मैंने भुजिया ही काट लिया, और भुजिया काटने के बाद मैं सोची कि भुजिया ही बना लेती, क्योंकि हमारा थोड़ा दाल भी बचा हुआ था दिन का। दाल भी बचा हुआ, तो मैं सोची भुजिया हो जाएगा और दाल हो जाएगा, दोनों मिला के खा लेंगे, फिर हो जाएगा हमारा। तो मैंने यहाँ पे काट लिया था। और जब मैं भुजिया काट ली थी, फिर रेहान की दादी ने बोली कि चाय बनाने के लिए, तो मैंने लाल चाय बनाई थी जो नींबू डाल के जो मैं पीती हूँ। तो वही लाल चाय बनाई थी और बच्चों को भी दे दी थी। और मैंने अपने लिए कटोरी में रख रखी थी कि मैं भुजिया रख देती हूँ बनने के लिए, उसके बाद फिर मैं पीऊँगी। तो यहाँ पे जो है हम भुजिया के लिए यहाँ पे हम प्याज काट रहे थे फ्रेंड। तो यहाँ पे प्याज काट के मैंने तेल डाल के गरम कर लिया था, मतलब प्याज लाल कर लिया था, और प्याज हमारा हो गया था। तो फिर मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी डाल रही हूँ, उसके बाद डालूँगी आलू। और यहाँ पे जो है हल्दी नमक हम डाल के एक बार में ही सबको मिला देंगे। मिलाने के बाद फिर हम इसे ढक देंगे, और ढकने के बाद फिर हम चाय पी लेंगे। तो ऐसा ही किए हम
ये ढकने के बाद फिर हम चाय पी लिए थे। चाय पीने के बाद जो है हम फिर आटा गूंदने के लिए बैठ गए थे फ्रेंड्स। और आटा गूंदने के बाद जो है हमारा जो है रोटी बनाने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि बहुत ही आज सुबह से भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो मैं सोच रही थी कि लगे हाथ ही मेरा सारा काम हो जाए, क्योंकि फिर मैं बिस्तर में लेटती बैठती और ठंड का टाइम ऐसा ही आलस सा आ जाता, फिर कोई काम टाइम से हो नहीं पाता, फिर टाइम से बेटाइम हो जाता। तो इसलिए मैंने लगे हाथ सारे काम को बिना रुके हुए जो है सारे काम को एक बार में निपटाने की सोच ली थी आज, कि आज सारा काम निपटा के ही मैं बैठूंगी। तो ऐसा ही हुआ कुछ, मैंने सब कुछ करके ही मानी। और यहाँ पे हमारा देखो भुजिया बन गया था, आटा भी गूंद गया था, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स रोटी बना के अब हम घर में चलेंगे। घर में जाने के बाद बिस्तर वगैरह करेंगे, और आज जो है बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो अब हम आराम करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर